जब वो पुलसरात से गुजरेगा नबी का वफादार, तो सारे फरिश्तों का सैयदो सरदार जिब्रील अमीन अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना जाहिर करते। जरा गौर तो करें, जरा गौर फरमाएं, आप अपनी अहमियत को समझो। सैयदुल मलाइका तुम्हारे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाने की तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अपनी अहमियत समझो। लेकिन ये अहमियत तुम्हें मुगल, पठान, शेख, सिद्दीकी ये अला फला होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आलिम, जाहिल होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें गोरा, काला, मशरिकी, मगरिबी होने की बुनियाद पर नहीं है। ये फजीलत तुम्हें यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र होने की बुनियाद में नहीं है। अगर जिब्रील पैरों को बिछा रहे पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक निस्बत है कि तूने आमिना के लाल से वफा कर दी, मैंने तेरे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया। अल्लाह अकबर। हमने क्या अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाया? मेरे भाई, अगर हमने इश्क़ मुस्तफ़ा अपने बच्चों के दिलों में पैदा किया होता तो हमारे बच्चे अल्लाह अकबर आज नशा न करते। इसलिए कि अल्लाह अकबर 16-16, 17-17 साल के बच्चे आज नशे में डूबे हुए। क्यों? जिसको एक नशा हो वो दूसरा नशा कभी नहीं करता। अगर हमने अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा करवा दिया होता तो हमारे बच्चे फिर कोई नशा नहीं करते। आज ये एमडी और पता नहीं क्या क्या बलाएं आ गई है, लोग बताते हैं तो सुनने में आता है, वरना हमें पता भी नहीं कि ऐसे भी लोग नशा करते हैं। ऐ मेरी कौम के बेटों, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, मैं जवानों से मुखातिब होकर के कह रहा हूँ, अपनी जवानी की कदर करो। ये जिंदगी और जवानी अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा देना है। इससे पहले जवानी नहीं मिली, जवानी गुजरने के बाद फिर जवानी नहीं मिलेगी। जाओ अपने मोहल्ले के उन बुढ़ों से, बड़े मियाँ लोगों से पूछो जवानी की अहमियत क्या है। बुढ़ापे में 60 साल में कमर घुटने दुखने लगे, आंखें नाकाम हो गई, कान सुनने से बहरे हो गए, तब इंसान सोचता है हाय हाय हाय, मैंने जवानी की के साथ वफा की होती तो जवानी ने भी मेरे साथ वफा की होती। अल्लाह अकबर। याद रखो, हमारी जवानियां भी गुजर जाएगी। ये खूबसूरत काले काले सिया चमकते हुए बाल सफेद बालों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत ताकतवर हड्डियां जिन पर घमंड कर रहे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों, इन हड्डियों से कूदे खत्म हो जाएंगे। अपने दादा के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, क्या मजे होंगे। पुलिस कोई कट कट के गिरेगा, कोई फट फट के गिरेगा, लेकिन जिसके हाथ महबूब के हाथों में, क्या मजा। भैया हाथों में होंगे उस महबूब के, हाँ, और महबूब हाथ पकड़कर पुलसरात से गुजार रहा होगा, तो क्या डर डर के चलोगे? वफा शर्त है। डर डर के बोलो भाई, हुजूर के हाथ में हाथ है और पुलसरात से गुजर रहे हैं, तो डर डर के चलोगे? नहीं समझे? डर डर के चलोगे? बोलो डर डर के चलोगे? अरे जाने वफा ने जब हाथ हाथ में पकड़ लिया तो डर डर के चलोगे? और कहा कोई कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अब हज़रत कहते मैं तो चैन से नहीं चलूंगा, क्योंकि महबूब के हाथ में हाथ। क्या मजा आएगा। लोग पुलसरात से पता नहीं कैसे कैसे गुजरेंगे, कोई घसीट घसीट कर गिरेगा, कोई कट कट के गिरेगा, कोई कुछ, लेकिन हबीब ने जिसका हाथ पकड़ लिया, मेरे इमाम कहते फिर डर जाएगा, क्योंकि मैं तो गुजरूंगा चैन से नहीं। महबूब का जलवा सामने होगा, हबीब का रुख सामने होगा, महबूब का जलवा देखूंगा और चैन से नहीं चलूंगा, बल्कि कैसे चलूंगा? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। अरे किसी औरत की जुल्फों की उस घोंसले के उजड़े हुए घोंसलों की तारीफ में क्या करूं, बल्कि उसकी तारीफ करूं जिसकी जुल्फों की तारीफ कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। हाय हाय हाय, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहे, फिर उसकी जुल्फों का मैं जिक्र न करूं। याद रखना, मैं चैलेंज से कहता हूं, आज भी जहां मुस्तफा जान रहमत की असली जुल्फें मौजूद है, असली मोए मुबारक मौजूद है, मेरे नबी की जुल्फें आज भी बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास भी मौजूद है, आज भी बढ़ रही है। साल भर पहले देखो तो अलग, आज देखो
जुल्फों को कभी बढ़ते देखा है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों की शान है, आज भी बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होती जा रही है। जरा गौर करें, जिसकी जुल्फों की मिसाल नहीं है उसकी जात की मिसाल कहां लाई जा सकती है?